अब यहां से नोट करेंगे फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल क्लियर, नोट करना है फिफ्थ रूल। फिफ्थ रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहां से टफ हो जाएगा, और पिछला वाला हल्का सा प्लस हुआ था, ये और प्लस होगा। फिफ्थ रूल है डुप्लीकेशन और ट्रिप्लीकेशन। क्लियर, फिफ्थ रूल क्या है? डुप्लीकेशन और ट्रिप्लीकेशन। डुप्लीकेशन और ट्रिप्लीकेशन, ये थोड़ा सा हल्का सा प्लस रूल है। इसमें ना हर एक जगह पे डिफरेंट तरीका दे रखा है, जिस तरीके से मैं दूंगा उसी तरह से फॉलो करना तुम्हें। डुप्लीकेशन और ट्रिप्लीकेशन, इसमें क्या है कि अगर डबल बॉन्ड आ रहा है ना, अगर आ रहा है डबल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज और इज रिपीटेड एज ट्वाइस। डबल बॉन्ड इज रिपीटेड, या इसको लिखना डबल बॉन्ड इज टेकन एज ट्वाइस, इमेजनरी पार्ट मानेंगे इसमें। डबल बॉन्ड में क्या मानेंगे? इमेजनरी पार्ट। डबल बॉन्ड को 2 बार लेना है, डबल बॉन्ड को 2 बार लेना है, एक जैसा ग्रुप, एक ही ग्रुप को 2 बार लेना है। और ट्रिपल बॉन्ड में 3 बार। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल से ज्यादा बेटर समझ आएगा। जैसे मान लो ग्रुप है तुम्हारे पास से, इस तरह से ले लेते हैं एक बार। मान लो यहाँ पे कोई भी ग्रुप है, से OH है, यहाँ NH2 है, यहाँ पे OH है, NH2 है, और यहाँ CH3 है, और इधर दे रहा हूं मैं तुम्हें, यहाँ पे दे दिया सपोज मैंने ग्रुप से, चलो इसको ले लेते हैं, एक मिनट, ये ले लिया मैंने, P डबल बॉन्ड Q, कोई भी ग्रुप है ये, और RS, ऐसे ले लिया, P डबल बॉन्ड Q RS, ये ले लिया, सही ना? या इसको हम ग्रुप भी मान सकते हैं कोई, जैसे मैं ग्रुप ले लेता हूँ, सपोज मैं ग्रुप ले लेता हूँ, उससे और क्लियर रहेगा तुम्हें। यहां ले लिया मैंने CH डबल बॉन्ड NMe, CH डबल बॉन्ड NMe। अब इसमें कैसे निकालेंगे प्रायोरिटी, ये ध्यान देना, इसमें प्रायोरिटी कैसे निकालेंगे? CH डबल बॉन्ड NMe, इसको लिखना आना चाहिए तुम्हें। अभी तो इजी लिया हमने, यहाँ पे इजी ले लिया काफी। इसको कैसे लिखेंगे? जैसे मैं यहाँ पे ले लेता एक CH2NH2, या CN ले लेता, तो प्रायोरिटी कैसे देते हैं? या CN ले लेते हैं, वो और जरा अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन। CN, अब प्रायोरिटी देनी तुम्हें। तो CH डबल बॉन्ड NMe जो है ना, मैं इसको लिखना सिखा रहा हूं तुम्हें। CH डबल बॉन्ड NMe को कैसे लिखेंगे? देखो, डबल बॉन्ड इज टेकन एज ट्वाइस, CH, यहां वैलेंसी फ्री थी, CH डबल बॉन्ड है ना, तो NN। किसी को कोई डाउट? डबल बॉन्ड को लिख दिया मैंने, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, और Me दोनों के साथ था ही, तो Me लगाना ही है। देखो समझ आ गया? यस सर। ये आ गया ना? अब उल्टा सोचना है, N के साथ भी तो 2 होंगे CH, जो ग्रुप है N के साथ Me, वो Me लगाना ही है, ध्यान रखना। अब N के साथ भी तो 2 CH होंगे, तो किसी भी एक N के साथ, ध्यान रखना, दोनों के N के साथ मत लगाना, किसी भी एक N के साथ CH ग्रुप लगा देना। ये है, समझ आया कैसे ट्रीट किया मैंने डबल बॉन्ड को? नहीं समझ आया? C डबल बॉन्ड C है सपोज, तो उसको लिखा C, और किसी भी एक कार्बन के साथ दूसरा C भी लगा देना। इस कार्बन के साथ 2 कार्बन होंगे, ऐसे ही इस कार्बन के साथ भी 2 कार्बन होंगे, तो इसलिए इस कार्बन के साथ 2 कार्बन, एक ये वाला एक ये वाला, और इस कार्बन के साथ भी 2 कार्बन, एक ये वाला एक ये वाला। नहीं समझ आई बात? आ गए सर। ये थोड़ा सा दिक्कत देगा अभी आगे। और अगला मैं ले रहा हूं ग्रुप, ये मैंने ले लिया CH बॉन्ड NMe, ताकि ग्रुप्स जो डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, Me लगा है, वो भी तुम्हें लगाना आ जाए। क्लियर? जो Me लगा हुआ है, ये भी तुम्हें लगाना आ जाए। समझ गए कि नहीं है? अब मान लो यहाँ पे होता, अगर मतलब अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं ग्रुप है, मान लो ये, लगाएंगे CH? नहीं, एक ही पे। देखो मान लो ग्रुप ये होता, P डबल बॉन्ड Q, ऊपर होता R इसके, और इसके ऊपर होता S,
ऐसे होता अगर, तो इसको ऐसे लगाएंगे, ध्यान देना। अब P के साथ 2 Q आएंगे, एक Q 2 Q, P के साथ 2 Q आ गए, और Q के साथ S तो था ही, तो S S, और Q के साथ भी 2 P आएंगे, किसी भी एक Q के साथ, दोनों के साथ नहीं, किसी भी एक Q के साथ। तो इसके साथ भी लगा दिया मैंने P, और एक P तो लगा ही हुआ है, और P के साथ ग्रुप क्या लगा था, R लगा था, तो R लगाना दोनों के साथ, R R। नहीं समझ आया अभी? सर एक और बार बता दो। आलेख लेट एंट्री क्यों करता है? सर वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। अच्छा, चलो एक बार और देख लो, एक बार और देखो। इस चीज को एक बार और देख लो। देखो, प्रायोरिटी देनी है अगर तुम्हें, मान लो ये ग्रुप CH डबल बॉन्ड NME, इसको, इस ग्रुप को हम कैसे ट्रीट करते हैं, इस ग्रुप को हम कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे अगर तुम देखोगे ना, अब तुम्हें सोच, इसको प्रायोरिटी दें कि इसको प्रायोरिटी दें, ये सोचना तुम्हारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसलिए इसमें इमेजिनरी ग्रुप्स मानते हैं, डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो उसमें इमेजिनरी ग्रुप्स मानते हैं। इसलिए मैंने बोला डबल बॉन्ड इज टेकन एज ट्वाइस एंड ट्रिपल बॉन्ड इज टेकन एज थ्राइस। दिस इज नोन एज डुप्लीकेशन और ट्रिप्लीकेशन, दिस इज नोन एज डुप्लीकेशन और ट्रिप्लीकेशन। तो मैंने लिया केस ये CH डबल बॉन्ड NME का, क्लियर, CH डबल बॉन्ड NME का ये केस ले लिया। इसमें देखो CH डबल बॉन्ड NME, CH है, डबल बॉन्ड था इसलिए NME लगा दिया, एक और NME लगा दिया। यहां तक समझ आ गया होगा तुम्हें? अब पीछे देखें तो N के साथ भी तो 2 CH हैं, तो किसी भी एक N के साथ 2 CH लगा देना, बस हो गया। इस N के साथ ये वाला एक CH, एक ये वाला CH, खत्म। इस तरह से निकल जाएगा। मैंने जैसे एग्जांपल लिया PQRS, ये PQRS का भी ले लिया एग्जांपल, उसको भी ले सकते हैं, ताकि जनरलाइज कर दिया। P डबल बॉन्ड Q, इस पे R है, इस पे S है, तो P के साथ 2 Q हैं, P के साथ एक Q दूसरा Q, P के साथ एक Q दूसरा Q। अब Q के साथ तो S लगे ही हुआ है, S S, Q के साथ क्या है P, एक P लगा रखा है, एक P ऊपर, और R तो था ही इस पे, R इस पे भी लग जाएगा। नहीं समझ आई बात? अब भी नहीं समझ आया अभी ये रूल? आ गया सर। नेक्स्ट देखेंगे एक बार ट्रिपल बॉन्ड वाला भी देख लो। ट्रिपल बॉन्ड में मान लो ये है, से ये ले लेते हैं, एक बार ये ले लेते हैं, फिर समझा देता हूँ। X ट्रिपल बॉन्ड YZ है, क्लियर, X ट्रिपल बॉन्ड YZ है, तो इसको कैसे लेंगे? एक बार जल्दी से, तुम खुद चाहो तो खुद बना सकते हो। X ट्रिपल बॉन्ड YZ सर बनाओ, बना लो जल्दी से, फिर मैं बता देता हूँ। X के ऊपर 3 बार YZ लग जाएगा, और YZ सही के है, ऊपर E पे X लग जाएगा। X के साथ YZ, X के साथ YZ, X के साथ YZ, बोल आगे बोल मुकुल। सर और एक Y पे या फिर 2 Y पे X लग जाएगा। 2 Y पे X लग जाएगा? क्या बोल रहा है, एक Y लास्ट पे में X गलत लग बोल जाएगा, गया। एक Y एक पे Y पे 3, X लग किसी भी जाएगा। एक Y पे 3 X लग जाएंगे, ये बोल। ये Y ले लिया मैंने, एक X ये हाँ हाँ और एक X ये। नहीं समझ आई बात? आ गई सर। नहीं सोच पा रहे अभी ये 11th के बच्चे? यस सर, आ गया सर। अब C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो क्या होगा ये? C ट्रिपल बॉन्ड N का मतलब क्या है? C ट्रिपल बॉन्ड N जो है नीचे, इसका मतलब C के साथ 3 N, और और एक N किसी के भी ऊपर एक N के साथ, 3। किसी भी एक N के साथ 3 C, ये वाला N ले लिया, तो एक C 3 C होगा इस N के साथ। आगे समझ? देखो समझ आ गया कि नहीं? आ गया यस सर। चलो अब देखेंगे। चलो इसका बताओ आंसर, इसका आंसर निकाल लोगे ना? अब क्या आएगा आंसर? 1 देंगे किसको? O को, 2 देंगे N को, 3 किसको देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को? ट्रिपल को। हाँ देखो इधर C के साथ ऐसे, अगर नहीं समझ आ रहा तो इस तरह से देख लो, N N N, ये 3 आ गए, और N के साथ, किसी भी एक N के साथ 3 C, ये आ गया। अब CH बॉन्ड NME जो था, CH
NMe, NMe और NMe के साथ एक CH और। अब प्रायोरिटी दो, यहां से ध्यान देना। पहला कार्बन है इसमें भी पहला कार्बन है। दूसरा इसमें नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है। तीसरा इसमें नाइट्रोजन है, तीसरा इसमें भी नाइट्रोजन है। और इसके बाद क्या देखेंगे, चौथा इसमें नाइट्रोजन है और इसमें क्या आ रहा है चौथा, H। ये H है ना ये वाला, नहीं समझ आई बात? देखो समझ आ गया कि नहीं? आ गया सर। तो इसलिए तीसरी प्रायोरिटी मिलेगी इसको और चौथी प्रायोरिटी मिलेगी CN को, सॉरी तीसरी प्रायोरिटी मिलेगी किसको, CN को, और फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी इसको। तो लास्ट प्रायोरिटी हमारी हॉरिजॉन्टल पे है, तो जैसा आ रहा है उसका उल्टा हो जाएगा आंसर, यानी ये S आ रहा था तो R हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया? सर यस सर। बोलो। ये ऐसे SR देखते हैं कि लास्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पे? मुझे अभी तो मुकुल कंफ्यूजन हो कर क्या रहा है। रहती है से? सर इतनी मैं देर से बात क्या कर सोचा रहा था है कि मैं वही ला, ऑब्जर्व कर रहा था क्वेश्चंस, अब आ ही नहीं रहा मुझे वो वाला S और R। ये वाली हॉरिजॉन्टल पे है ना, हॉरिजॉन्टल तो शुरू से देखियो लेक्चर दोबारा। ये हॉरिजॉन्टल पे अगर है तो जो आंसर आ रहा है उसको उल्टा कर देना। अच्छा अच्छा। आंसर 1 2 3 1 2 3 ऐसे जा रहे थे ना हम, हाँ, तो उल्टा कर दे इसकी, ये हम जा रहे थे S तो R हो जाएगा। और वर्टिकल और पे होता तो सेम रहता। इसकी मिरर इमेज बनेगी, हमें इसकी मिरर इमेज क्या होगी, एनेंशियोमर। और अगर इक्वल अमाउंट में होंगे तो क्या बोलेंगे, रेसिमेट। अभी ये तुम्हें रटवा दिया मैंने, इसको मैं बहुत बार यूज करूंगा। ये कम से कम जो भी 10-15 घंटे की क्लास चल रही है ना ऑप्टिकल आइसोलेंस के साथ और कंफर्मेशन आइसोलेंस के साथ, ये सीख लिया ना, एक बहुत बड़ा टॉपिक कवर हो गया एंट्रेंस के लिए। ये सारा सीख लिया अगर तो उसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर रूल्स आने चाहिए, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोलेंस में भी लगेंगे, ऑप्टिकल में भी लगेंगे इसलिए। और मैं दोनों के क्वेश्चन लेके भी चल रहा हूँ यहाँ पे, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो। जैसे मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ ज्योमेट्रिकल का ही, डिटेल में लूंगा मैं बाद में और बहुत तरीके से और दिखाऊंगा ऑप्टिकल आइसोलेंस को, लेकिन अभी थोड़ा बहुत जो हिंट दिया है उसको जरूर पढ़ना ढंग से। सपोज ये है, देखते हैं कि कौन सा ही निकालता आंसर इसका। C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 होल थ्राइस, CH3 होल ट्वाइस, CH डबल बॉन्ड CH2। निकालो जरा, ये Z है कि E है? इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी दे सकता था, CH डबल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 होल थ्राइस और CH3 होल ट्वाइस। एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और एक टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। नाम भी पता होना चाहिए तुम्हें, एक आइसोप्रोपाइल है, एक टर्शरी ब्यूटाइल है।
हेलो, हाँ चिराग, तूने क्लास क्यों नहीं अटेंड की? चिराग तू अजीब सी बात कर रहा है बिल्कुल, मतलब तू मैंने तो क्या सिखाया है? अभी इस साल तू सब कुछ भूल जा। चिराग मैं तेरे ऊपर इतना वर्क कर रहा हूँ, शुरू से तेरे को बोल रहा हूँ कि 720 में से 720 का सोचना है। स्पेशली मैंने अभी लिस्ट में चेक किया, तू है ही नहीं उस लिस्ट में। मैंने तेरे को तो इमीडिएटली फोन किया है कि तेरे को मैंने बोला तेरे को क्लास मिस नहीं करनी कोई भी। चिराग तेरे को समझ नहीं आ रही मेरी बात? नहीं, वो तेरे को बात ही नहीं समझ आ रही मेरी। तेरी दीदी कौन दीदी है? तेरी रियल सिस्टर है? रियल सिस्टर है तेरी? चिराग तेरा मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैं तेरे को हर रोज तो फोन करता हूँ इसी बात के लिए कि नेक्स्ट ईयर 720 में से 720 ये सोचना है तेरे को। फिर तू क्या कर रहा है ये? अभी कहाँ है? क्या कर रहा है चिराग बता? चल मैं अभी क्लास के बाद बात करता हूँ तेरे से। हाँ चल रही है अभी। हाँ निकालिए आंसर ये। सर ई। पहले का ई निकला है, मैं आंसर दे रहा हूँ उसका डायरेक्ट। इसमें पहली प्रायोरिटी, इन दोनों में से प्रायोरिटी मिलेगी इसको, इसमें प्रायोरिटी मिलेगी इसको। आंसर आएगा ई। यही दी है प्रायोरिटी क्या? यस सर। किस किसने दिया 11 साल बच्चों में से प्रायोरिटी है? सर मुकुल। और कोई? सर सम्यक। बहुत अच्छे। ये निकाल के देखा कि अच्छा तुम्हें लग रहा था ना कि क्वेश्चन में थोड़ा सा है, अगर मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा रूल तो क्या ये हो सकता था क्वेश्चन ऐसे? नहीं सर। इसमें पूरा रूल फॉलो करना पड़ेगा तब जाके क्वेश्चन होगा। 100% रूल फॉलो करोगे तो क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा क्वेश्चन। ये समझ आ गया कि नहीं? ये यस सर आ गया। हाँ, तो ये ध्यान रखना इस चीज का। इस तरह ये करके दिखाना है कि कर लोगे खुद ही? कर लेंगे सर। अब ये एक रूल अलग से दिमाग में रख लेना अगर डायरेक्ट याद रखते तो। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कि इसके पास तीनों के तीनों सी इमेजनरी आएंगे। इस वाले के साथ तीनों सी इमेजनरी आएंगे कि नहीं? Yes, यस sir. सर। इसके साथ तीनों क्या है? रियल। यस सर। तो किसको प्रेफरेंस मिली? रियल वाले को, इमेजनरी वाले को? Imaginary. इमेजिनरी को मिली। हाँ, तो इफ टू ग्रुप्स having one real atoms and other imaginary atoms, then imaginary group is given priority or seniority. सही ना? then group with imaginary atoms will be given seniority or priority. ये रूल समझ आ गया क्या बोला मैंने? जो इमेजिनरी वाला होगा, अगर सेम प्रायोरिटी है दोनों की, रियल ग्रुप है एक के पास इमेजिनरी ग्रुप है, तो इमेजिनरी वाले को प्रायोरिटी मिलती है। डायरेक्ट बता दिया मैंने। समझ आया कि नहीं है? बोलो। यस सर आ गया। चलो अब ये रूल तुम्हें समझ आ गया। इसका मतलब नेक्स्ट करेंगे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को निकालना आ गया ना तुम्हें अब? और नीचे वाले में क्या आएगा? आर की एस। आर। नीचे वाले में देखो, 1 देंगे किसको? 2 3। अब कैसे जा रहे हैं हम? जा रहे हैं हम ऐसे, इस तरीके से ऐसे जा रहे हैं ना? हो क्या जाएगा ये? नहीं समझ आ रहा अभी तुम लोगों को? आर हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा 11 साल बच्चों को? रितिका, अनन्या, रितिका, यस सर। ये क्लियर हो गया कि नहीं? सर ये उल्टा नहीं लिख दिया? यस सर। 1 2 3 हम जा रहे थे आर, और लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है तो क्या हो जाएगा? एस। एस हो जाएगा। लिखा गलत है, हाँ वो बनाया सही है। एस आ जाएगा ये। और इसकी मिरर इमेज क्या होगी? R. आर। क्या बोलेंगे दोनों को? एनएनसीयू। Enantiomer. एनेंशियोमर्स। हाँ, दोनों को बोलेंगे एनेंशियोमर्स। कोई डाउट किसी को?
नो सर और No, अगर sir. 50-50% होंगे, हाँ 50-50% होंगे दोनों तो Racemic mixture. हाँ नेक्स्ट निकालेंगे जल्दी से आंसर बताएंगे। आर की एस, सर ऐसे निकालिए। देखो इसमें पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी? COCl, COCl को। सेकंड प्रायोरिटी, COOH, और फिर थर्ड CONH2. CONH2, फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी CHO को। तो इसलिए हम जैसे जा रहे हैं वैसे जाएंगे क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे है। ऐसा है, मिरर इमेज क्या होगी? आर, क्या बोलेंगे दोनों को? R होगी, enantiomers बोलेंगे. और 50-50% है तो Racemic mixture. बस ये तुम्हें रट जाना चाहिए इस चीज को, मैंने बहुत बार बुलवा दिया तुमसे। नेक्स्ट बताएंगे, चलो ये ले लो, ये बेस्ट क्वेश्चन। बताओ जरा, Z की E सर ये होगा. देखो इधर पहले, हाँ फर्स्ट और सेकंड किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? सर फर्स्ट की, क्योंकि उसके अंदर इमेजिनरी है. हाँ फर्स्ट की प्रायोरिटी ज्यादा। अब उसके बाद इसमें CCH5 में और C ट्रिपल बॉन्ड CH में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? अब इसमें प्रायोरिटी ज्यादा है इसकी, CCH5 की। ये Z फॉर्म है। देखो CCH5 है ना, इसको थोड़ा सोच के देखो बार, हल्का सा तुम्हें लगेगा दिक्कत, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा। देखो इसको लिया मैंने ऐसे, ऐसे और ऐसे, यही चीज है ना इसमें, और यहाँ पे वैलेंसी इसकी फ्री। दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये वाला कार्बन लिया, ये कार्बन ले लिया मैंने यहाँ पे, ऊपर वैलेंसी तो फ्री है ही। इस कार्बन के साथ एक कार्बन और आएगा, कोई डाउट? No, इसमें sir. कोई डाउट किसी को? इस कार्बन के साथ एक कार्बन नहीं, अगर तुम सोचोगे ना तो ये यहाँ पे एक पूरी रिंग आएगी। आगे कंटिन्यूड है ना पूरा ये? नहीं समझाई बात? देखो यहाँ डबल बॉन्ड था ना इधर, ये इधर डबल बॉन्ड है, तो इसके साथ यहाँ पे भी कार्बन आएगा, मतलब इसके साथ एक कार्बन एक्स्ट्रा बनेगा, और पीछे जाएंगे तो भी एक कार्बन जुड़ेगा कि नहीं? पीछे जाएंगे तो भी तो कार्बन जुड़ेगा। और आगे गए तो इस पे भी कार्बन आएगा, इसके आगे गए कार्बन, मतलब रिंग आ रही है कंप्लीट यहाँ पे, ये हर जगह रिंग आएंगी इधर ऐसे, हर पॉइंट पे रिंग आएंगी इसमें, आगे और पीछे दोनों की तरफ सोचना है इसमें। ये एक्चुअल में एक कंप्लीट रिंग है, ये कंप्लीट रिंग है, ये भी एक कंप्लीट रिंग है, ये भी कंप्लीट रिंग है, क्योंकि कंटिन्यूएशन है आगे, इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है C ट्रिपल बॉन्ड CH से। इसको ध्यान रख लेना। तो इसलिए ये Z फॉर्म में, ये Z फॉर्म में। नेक्स्ट रूल नोट करेंगे, नेक्स्ट रूल लिखेंगे,
ध्यान रखेंगे, जेड की प्रायोरिटी ई से ज्यादा होती है। इंपॉर्टेंट है ये, अभी समझ एग्जांपल से आएगा। जेड की प्रायोरिटी ई से ज्यादा होती है। सर रूल है? हाँ ये रूल है, जेड की प्रायोरिटी ई से ज्यादा होती है, आर की प्रायोरिटी एस से ज्यादा होती है। जेड की प्रायोरिटी ई से, आर की प्रायोरिटी एस से। मैं एक इसका एग्जांपल देता हूँ, वो बेटर रहेगा। देखो उधर, जेड की प्रायोरिटी ई से ज्यादा, जैसे मैंने लिया ऊपर से, चलो CHO ले लिया, COOH ले लिया, और इधर ले लिया मैंने जेड की प्रायोरिटी ई से ज्यादा, सिस की प्रायोरिटी ट्रांस से ज्यादा। ये दिमाग में, ऐसे ऐसे ये एक ही रूल है, इसके अंदर कराऊंगा सारा मैं। और इसको ले लिया ऐसे, या इसको ये ले लिया, और इधर लिया मैंने ऐसे। अब बताओ इसमें एक आर है कि एस है? सोच पा रहे हो ना उसको, मैंने क्या लिखा है? ये CHO है, नीचे COOH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इधर लगा Me है, इधर H लगा हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं है? और ऐसे इधर क्या है? H। ऐसे इधर क्या है? C है, डबल बॉन्ड C है, इधर Me लगा हुआ है, इधर H है, इधर H। कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी करो, नहीं मेरे को खत्म करना है टॉपिक है पूरा आज। क्या होगा बताओ? 12th वाले बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से इसका। एस, देखो उधर पहली प्रायोरिटी तो इन्हीं को मिलनी है, 1 मिलेगी इसको और 2 इसको मिलेगी। अब बताओ ये फॉर्म कौन सी है? ट्रांसफॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? सिस की, अभी बताया मैंने ऊपर, सिस ट्रांस। तो थर्ड इसको मिलेगी प्रायोरिटी, और फोर्थ इसको। लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे जो आंसर आ रहा है उसको उल्टा कर देंगे, 1 2 3। आर आ रहा था, एस हो जाएगा। आर आ रहा था तो एस हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तो यहां हमने सीख लिया कि सिस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी किससे? ट्रांस से, और जेड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी किससे? ई से। पहला रूल। दूसरा रूल इसी के अंदर है, ये सब इसी के अंदर आएगा। आर की प्रायोरिटी ज्यादा है एस से। आर की प्रायोरिटी क्या होगी? ज्यादा होगी एस से। इसको भी देखेंगे एक बार, आर की प्रायोरिटी ज्यादा किससे? एस से। इसको नोट करेंगे जल्दी से। जैसे अगर मैं तुमसे बोलता हूं इसमें, हाँ चलो इसको निकालो जरा, ये अब यहां से टफ होता जाएगा थोड़ा थोड़ा। एक बार लिया मैंने COOH, COOH, HOH, HOH, HOH। एक बार ये ले लिया। चलो इसमें निकालो, जो बिल्कुल सेंटर वाला कार्बन है ना, उस पे निकालना तुम्हें। इस पे क्या आएगी प्रायोरिटी? इस वाले पे। इस पे क्या रोटेशन आएगी? जल्दी निकालो, इसमें रोटेशन आएगी कि नहीं आएगी? इस पे क्या रोटेशन आएगी? फास्ट। और ऐसे ही इस पे ट्राई करो, HOH, HBr, HOH, COOH, COOH। निकालो जल्दी। बीच वाले कार्बन पे क्या आएगी रोटेशन? तो पहला ऑप्टिकली इनएक्टिव है। निकाला किसी ने आंसर? ये मुकुल, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव नहीं पूछ रहा अभी मैं। देखो उधर, देखो मेरे को अगर इस कार्बन पे रोटेशन निकालनी है, फास्ट देखना थोड़ा। कुणाल का आ रहा है, चलो हर्षिल भी आर। देखो इस कार्बन पे रोटेशन निकालनी है अगर, हाँ, देखते हैं एक बार। इस कार्बन पे रोटेशन निकालनी है तो पहली प्रायोरिटी मिलेगी
O को, दूसरी मिलेगी ऊपर COOH को, देखो पहली इसको मिलेगी, चौथी इसको मिलेगी, ये क्लियर है, और तीसरी इसको मिलेगी। तो हम जा रहे हैं कैसे, S की तरफ, और H है हॉरिजॉन्टल पे, इसलिए R आएगा, R इस कारण पे R आ रहा है, इस कारण पे क्या आ रहा है, R। अब मैं देखूंगा, मैं यहां लिख देता हूं इसको R, ये आ रहा है। अब ऐसे ही मैं नीचे वाले कार्बन पे निकाल रहा हूं, नीचे वाले कार्बन पे निकालते हैं कि क्या आ रहा है उसमें, ठीक है ना। नीचे वाले कार्बन पे आएगा 1 देंगे इसको, 2 इसको और 3 इसको, हम जा रहे हैं ऐसे, यानी R की तरफ, तो S हो जाएगा। इस पे आ रहा है S, तो ऊपर R नीचे S, और ये 1 था, ये 4 था। अब देखो 1 इसको देंगे प्रायोरिटी, 2 देंगे ऊपर प्रायोरिटी, बिल्कुल जब सेम प्रायोरिटी होती है तब ये फॉलो होंगे ये वाले रूल्स, ये ध्यान रखना चीज का, और 3 देंगे इसको, S को, 3S को। तो हम जा रहे हैं कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज, यानी R आएगा, स्टार वाले कार्बन पे R आएगा, समझ आया। ये रूल, ये लास्ट वाला रूल का फॉलो करना है, जब सबकी प्रायोरिटी, सब सारे रूल्स ऊपर वाले फेल हो जाए और बिल्कुल सेम ग्रुप्स हो। ये समझ आया कि नहीं। आया सर। अब ऐसे इस वाले कार्बन पे निकालो जरा, जहां BR लगा हुआ है, कुणाल का ऐसा आया, चलो देखो ऊपर तो मैंने निकाल लिया था, R आएगा, नहीं R नहीं आएगा, अब देखना पड़ेगा थोड़ा सा, अब देखना पड़ेगा। अब ऊपर S हो जाएगा। हाँ एक बार, अब इसमें ना 1 तो देंगे, इसको ध्यान रखना, पहले तो ये दे दो इधर प्रायोरिटी, पहले इसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दे दो, यहाँ पे ये 1 आएगा और ये 4 आएगा, ये तो अंडरस्टूड है। बस ऊपर वाले कार्बन पे देखना है कि क्या है, R की S। ऐसे ही इस कार्बन में देखना है और इस कार्बन में देखना है कि R और S है। तो इसको 1 मैं दूंगा O को, 2 दूंगा नीचे वाले को, क्योंकि C के साथ BR आ गया है, और 3 ऊपर दूंगा मैं। तो इसलिए 1 2 3 हम जा रहे हैं R की तरफ, तो बन जाएगा S, यानी इस पॉइंट पे S है। और ऐसे ही इधर निकालोगे तो 1 आएगा O को, और 2 नीचे वाले को आएगा, 1 इसको, 2 नीचे और 3 ऊपर, यानी हम जा रहे हैं ऐसे, S की तरफ जा रहे हैं, तो ये आएगा R, ये R आ गया, तो SR। तो अब प्रायोरिटी दे रहा हूं मैं, मेरे को ये पता गया कि कौन क्या है इसके अंदर, अब मैं प्रायोरिटी दे रहा हूं इसके अंदर। देखो ये S था, ये 1 ये 4, अब 2 देंगे R को और 3 देंगे इसको, तो अब हम घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, हो जाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज, आंसर आ गया S। समझ आ गया देना कि नहीं, देखो समझ आ गया देना कि नहीं है। यस सर, आ गया। अब नेक्स्ट जो नोट करना है ना, R की प्रायोरिटी ज्यादा होती है किससे, SS से, ये नोट करना है, R की प्रायोरिटी किससे ज्यादा होगी, SS से, यानी इसका पूरा रूल लिख लेंगे, R की प्रायोरिटी S से ज्यादा है, मैंने बता दिया तुम्हें। अगला जो रूल है वो और इंपॉर्टेंट, R की प्रायोरिटी ज्यादा किससे, SS से, SS की प्रायोरिटी ज्यादा किससे, RS से, RS से ज्यादा SR। तो ये लास्ट रूल है, इसको देखेंगे जल्दी से, इसको देखो खत्म हो जाता। तो देख, तो पहले मैं इसका जो बेटर एग्जांपल है वही ले रहा हूँ मैं इसका, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसका, एक 5 लाइन्स आएंगी इसमें, 1 2 3 4 5, COOH नोट करेंगे, COOH, बीच वाले कार्बन में निकालना है तुम्हें आंसर। निकालो इसमें बीच वाले कार्बन पे, फास्ट, जल्दी निकालना थोड़ा।
निकालिए। देखो इसमें ऊपर वाले में प्रायोरिटी निकालोगे तो आर आएगी। एक बार देख लो, ऊपर वाले की प्रायोरिटी आर आएगी, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? बोलो जल्दी। Yes, sir. इसकी sir. एस नहीं आएगी। ऐसे डाउट नहीं। हाँ, आर आएगी फिर एस आएगी, इसमें ये डाउट नहीं होना जो कोई। तो यानी ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, ऐसे ये आर आर का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, मतलब कॉर्नर से नीचे आना, कॉर्नर से अलग होना। तो इसको लिखेंगे ऐसे काउंट करना, ये आर एस है इधर, इस कार्बन के ऊपर आर एस है, ये मतलब है इसका। अब ऐसे ही नीचे निकालोगे तो इस कार्बन पे क्या आएगी, एस आएगी, और इस कार्बन पे क्या आएगी, आर आएगी। तो इसको ऐसे पढ़ोगे, ये एस आर आया, समझे कि नहीं? है उधर ऊपर से नीचे आया तो क्या आया, आर एस, इधर नीचे से ऊपर गए तो क्या आया, एस आर। तो इस कार्बन पे जब तुम निकालोगे तो इस वाले कार्बन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी देन दिस कार्बन। आर एस की प्रायोरिटी ज्यादा ना, देखो इधर एस आर से। यस सर। तो इसलिए अब पहली प्रायोरिटी इसकी और फोर्थ प्रायोरिटी इसकी तो है ही, ऊपर मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी, नीचे मिलेगी थर्ड प्रायोरिटी। तो 1 2 3 गए, यानी हम गए एंटी क्लॉकवाइज, तो बन जाएगा क्या, क्लॉकवाइज। यानी इस वाले कार्बन पे प्रायोरिटी आ रही है आर। समझ आया कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. ये आ गया ना समझ? अब एक ना इससे ये आर आर ग्रेटर देन एस एस है ना, वो भी तुम्हें समझ आ जाएगा इस एग्जांपल से। COOH COOH HOH 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 HOH। अब निकालो जल्दी से, जल्दी निकाल देना आंसर इसका। जल्दी से देख निकाल लो, अभी निकल जाएगा आंसर। तो कुणाल ने निकाल दिया आंसर आर। आ रहा सर। आर आ गया। इस कारण में निकालना है, इस कारण पे 1 तो Yes, देना है sir. इसको, और फोर्थ ये आएगा, ये तो अंडरस्टूड है। अब इस पॉइंट पे चाहिए मेरे को, और इस पॉइंट पे चाहिए। देखो ऊपर से निकालोगे ये आर आएगा, ये भी आर आएगा। इधर से निकालोगे तो ये ऐसा आएगा, ये भी ऐसा आएगा। आएगा कि नहीं है? Yes, sir. Yes, ये आ रहे हैं। हाँ, तो ये ऊपर से नीचे आया तो क्या आया, आर आर, और ऐसे गई ये तो क्या आया, एस एस। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी, आर की। आर आर की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसलिए 1 इसको, तो 2 ऊपर 3 नीचे, और 4 तो है ही है, 4 हॉरिजॉन्टल पे है। तो हम ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे थे, लेकिन क्योंकि हमारा जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो हॉरिजॉन्टल पे है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्लॉकवाइज बन हाँ जाएगा। आंसर हो जाएगा क्लॉकवाइज, इस कारण पे है ना, आर आ जाएगा। मिरर इमेज एस, दोनों को बोलेंगे एनेंटियोमर्स, और उसके बोलते हैं क्या, 50-50% है तो रेशियो मिक्सचर। अभी समझ आया प्रायोरिटी रूल्स की नहीं? Yes, sir. प्रायोरिटी रूल समझ आ गए ढंग से? Yes, sir. हाँ, इससे ज्यादा डिटेल में ना कहीं तुम्हें मिलेगा नहीं प्रायोरिटी रूल्स। ये बेस्ट तरीके से सिखाया पूरा, इसी को पढ़ देना जरूर, इसके ऊपर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर सही ना, यहाँ तक कर लेना। हाँ बोलो। सर्वर डॉक्स की 18th की मुझे मिली है रात, आप उसकी लिंक भेज दो। नहीं, लिंक नहीं, 18 कोई लेक्चर ही नहीं है, कहाँ से भेज दूं लिंक, मैंने देख लिया था तेरा मैसेज। 17th की और जो 19th है ना, वो पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ है। अब वो छोड़, अब जो है तू कॉपी से पढ़। नेक्स्ट